अत्यंत ही सुरम्य, मनोरम और वट वृक्ष लताओं से घिरा परसपुर ब्लॉक क्षेत्र का ग्राम पंचायत सिंगरिया का श्रृंगी ऋषि आश्रम, जहां पर आयोजित हो रहा है छठा वैदिक यज्ञ एवं वेद प्रचार धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम। यहाँ ग्राम पंचायत सिंगरिया के श्रृंगी ऋषि आश्रम श्री सुभगनाथ शिव मंदिर पर 18 मार्च से 22 मार्च तक छठा वैदिक यज्ञ एवं वेद प्रचार अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, जहां पर नित्य प्रति शाम को वैदिक यज्ञ एवं वेद प्रचार के लिए यहाँ पर सत्संग, कीर्तन और प्रवचन का कार्यक्रम किया गया है। आइए हम जानकारी हासिल करते हैं कि इस कार्यक्रम में जो कथा व्यास जी हैं, जानकारी हासिल करते हैं कि आर्य समाज के तत्वाधान में आयोजित किया गया यह छठा वैदिक यज्ञ एवं वेद प्रचार कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, क्या उद्देश्य है और क्या कार्यक्रम है, इस बारे में ग्राम पंचायत सिंगरिया स्थित श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम में आपका छठा वैदिक यज्ञ एवं वेद प्रचार कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इस बारे में बताएं। मैं बिजनौर जिले में बहादुरपुर ग्राम है, वहाँ का रहने वाला हूँ। पंडित नरेश दत्त आर्य मेरा नाम है। हम वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत में नहीं विदेश तक जाते हैं और उद्देश्य है प्राचीन संस्कृति वैदिक धर्म से जोड़ने की, क्योंकि आजकल अनेक मतांतर पनप गए हैं और उसका दुष्परिणाम समाज को भोगना पड़ता है। मुसलमान लोग जो हैं वो मोहम्मद साहब के बाद की संस्कृति को मानते, उससे पहले की चीज़ों को नहीं मानते। ईसाई लोग ईसा मसीह के बाद की चीज़ों को मानते हैं, उससे पहले सृष्टि को नहीं मानते। वो समझते हैं उससे पहले दुनिया थी ही नहीं। लेकिन वैदिक धर्म जब से सृष्टि बनी है तब से इस वैदिक संस्कृति को मानता है। परमात्मा ने आदि सृष्टि में जो ज्ञान दिया उसका नाम वेद है और वेद में समझाया कि मनुष्य को कैसे व्यवहार करने के बाद सुख की प्राप्ति हो सकती है और उससे उल्टा चल करके कैसे दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वेद में दो चीज़ें हैं, विधि और निषेध। विधि कहते हैं क्या करना चाहिए और निषेध कहते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो हम वेद के आधार पर जो विधि है वो समाज को बताने का प्रयत्न करते हैं, जिससे हम उस वैदिक संस्कृति को जान करके जिसको श्री राम मानते थे, जिसको योगी राज कृष्ण मानते थे, उसी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए क्षेत्र में जाते हैं, घूमते हैं। और मनुष्य कैसे बने, क्योंकि दूसरे मतांतर कहते हैं ईसाई बनो, मुसलमान बनो, सिख बनो, जैन बनो, बौद्ध बनो, पारसी बनो। हम अलग अलग मतों में बढ़ जाते हैं, पर वेद ये नहीं कहता कि तुम हिंदू बनो, मुसलमान बनो। वेद ने कहा मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, तुम मनुष्य बनो। तो पूछा मनुष्य किसको कहते हैं? कहते मत्वा कर्माणि सीव्यति स मनुष्य, जो मननशील है, सोच विचार करके प्रत्येक कार्य को करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। और ऋषि लिखते हैं कि मैं मनुष्य उसको कहता हूँ जो मननशील होकर स्व आत्मवत दूसरों के सुख दुख हानि लाभ को समझता है। जिस दिन ये भावना मनुष्य के अंदर आ जाएगी उस दिन सारे संसार का प्राणी मात्र सुखी हो जाएगा। इसलिए वेद किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध नहीं बनाता। ये मतांतरों में फंस करके हम सीमित दायरे में रह जाते हैं। इसलिए वेद कहता है वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार हमारा परिवार है। मित्रस्य चक्षुषा प्रतीक्षे, हम सारे संसार के जीवों को मित्र की दृष्टि से देखें और मित्र में न कोई छोटा होता न कोई बड़ा होता है। इसीलिए वेद कहता है हो समान विचार सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब नेक हूँ। तो आइए हम वैदिक धर्म को जानते हुए, वैदिक धर्म की मान्यताओं को मानते हुए अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करें। उद्देश्य मनुष्य को बुराइयों से बचा करके अच्छे मार्ग पर ले चलने का है, क्योंकि वेद विधि तो जो करने योग्य कार्य है उनको विधि कहते हैं। और तुलसीदास जी ने भी इन दो चीज़ों को प्राथमिकता दी है। कहते साधुओं के पास में जाओगे तो क्या मिलेगा? विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नदी निवरणी। पर आज दुर्भाग्य ये है हमने विधि को तो अपनाया नहीं,
हम निषेध को अपनाने लगे। जो न करने योग्य कर्म है उसको हमने करना शुरू कर दिया और जो करने योग्य कर्म है उसको हमने करना छोड़ दिया। तो यहाँ पर सिंगरिया ग्राम के लोगों ने मिलकर के ये यज्ञ का आयोजन यहाँ पर किया है, जिसमें वैदिक संस्कृति से जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ पर वैदिक संस्कृति जो हमारी यज्ञीय संस्कृति है, जिसको श्री राम मानते थे, जिन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगा दिया, उसी वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए यहाँ समस्त ग्रामवासियों ने ये आयोजन किया है। प्रातःकाल यज्ञ होता है और यज्ञ के पश्चात भजन प्रवचन उपदेश होते हैं। ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर के स्वरूप को समझाने का प्रयत्न किया जाता है और शाम के कार्यक्रम में परिवार कैसे सुखी बने, कौन कौन से कर्मों को करके हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है, उन कर्तव्य कर्मों की चर्चा यहाँ पर की जाती है। समस्त ग्रामवासी बहुत अधिक संख्या में बड़े ध्यान से तन्मय होकर के कार्यक्रम को सुनते हैं, जिससे उनके जीवन में बुराइयों को छोड़ने और अच्छाइयों को धारण करने का संकल्प वो ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करते हैं। जी महाराज जी, इसका पूर्णाहुति या समापन कब माना जाता है? 22 तारीख को रात्रि तक कार्यक्रम ये चलेगा, 22 को समापन होगा। जी महाराज।